हेलो 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 एंड गुड इवनिंग ऑल। दिस इज़ अंकुर शर्मा। तो जैसा कि हमने कल देखा था, पूरा सलाइवा का हमने काम पढ़ा, सब पढ़ा, एक एक चीज़ें पढ़ी हमने। तो और मैं कल बोल के गया था कि स्टमक का जो डाइजेशन है कब होगा, कल होगा, मतलब कि आज होना है। ठीक है, तो आज हम क्या है, स्टमक का डाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, जितना फूड स्टमक में गया, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने खाई दिन भर में, और हम उसे डाइजेस्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं पहले का, ताकि आपको क्या है, टाइम टू टाइम याद रहता रहे कि हम क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं और कैसे कैसे आगे सेट होता जा रहा है पूरी एक प्रोसेस। ठीक है, तो एक थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सलाइवा वापस। ठीक है, व्हाट इज सलाइवा। हमने देखा था कि मैंने फिर एक फैक्ट बताया था कि जैसे डाइजेशन है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि डाइजेशन एक मिसकंसेप्शन है कि डाइजेशन सिर्फ स्टमक में चालू होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही फूड माउथ के अंदर गया, डाइजेशन वहीं से चालू हो जाएगा। वो इंतजार नहीं करेगा अब अपना पूरा बॉडी सिस्टम के स्टमक में जाए तभी डाइजेस्ट करेंगे। जी नहीं, वो पहले से डाइजेस्ट करना जो है शुरू कर देता है फूड को। ठीक है, तो सलाइवा जो है प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है सलाइवा, उनसे सिक्रेट होता है अपने माउथ के अंदर। ओके, तो आगे की बात करेंगे कि जब हम फूड को च्यू करते हैं, ठीक है, तो जो सलाइवा है वो अपने फूड के साथ जो है मिक्स हो जाता है। ठीक है, और फूड को क्या कर देता है, मॉइस्ट कर देता है। ठीक है, ताकि निगलने में, इनगल्फिंग में इजी हो। ओके, ठीक है, तो एक सलाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का माल्टोज के अंदर। ठीक है, तो ये रिएक्शन अगली स्लाइड में देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए, पहले एक रिएक्शन से पहले समझ लीजिए कि इसने पिज्ज़ा खाया। ठीक है, हार्ड फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, च्यू हुआ, चबाया, किस में आ गया, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये चीज है फूड मेस्टिकेशन का बेसिक वर्क यही है कि एक हार्ड फूड को एक सेमी सॉलिड बोलस में कन्वर्ट कर देना। एक चीज मैंने बताई थी कि सलाइवा और फूड मिलकर बोलस कहलाते हैं। जब फूड के अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है तो कहलाता है बोलस। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं कि स्टार्च का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, माल्टोज के अंदर। तो जी ये स्टार्च है और ये है माल्टोज। अब आप पूछेंगे स्टार्च क्या है, व्हाट इज स्टार्च। तो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आता है, स्टार्च आता है, प्रोटीन आता है, फैट्स आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब बात करेंगे माल्टोज की। ठीक है, ठीक है, अब बात करेंगे माल्टोज की। तो माल्टोज क्या है, माल्टोज इज अ काइंड ऑफ शुगर, और कह सकते हैं माल्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। ठीक है, तो शुगर वही नहीं होती जो हम खाते हैं, चीनी शक्कर जिसे बोलते हैं। जी नहीं, शुगर माल्टोज भी होती है, लैक्टोज भी होती है, फ्रक्टोज भी होती है, सुक्रोज भी होती है। तो माल्टोज एक उस तरह की शुगर है। ठीक है, तो आप ये चीज एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पॉलीसेकेराइट है, डाइसेकेराइट है। ठीक है, पॉली मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, नाम से पता लग रहा है, और डाइसेकेराइट मतलब डाई, आराम से हम जज कर सकते हैं इस चीज को। डाई मतलब है टू। ठीक है, तो एक ज्यादा सेकेराइट मतलब एक ज्यादा सेकेराइट है, स्टार्च के पास ज्यादा सेकेराइट, आप इजी करके समझिए, स्टार्च के पास है ज्यादा सेकेराइट। तो सलाइवरी एमाइलेज उन ज्यादा से ज्यादा सेकेराइट को तोड़कर कम से कम कर रहा है ताकि डाइजेशन इजी हो जाए। ठीक है, आगे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े अपनी बॉडी को। तो पॉलीसेकेराइड का कन्वर्जन है डाइसेकेराइड। ठीक है, और काम कौन कर रहा है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, अब एक आप चीज देख लीजिए कि यहां पे एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जब वाटर की प्रेजेंस में किसी भी तरह का कंपाउंड ब्रेक होता है, वाटर की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को जब तोड़ा जाता है तो कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर जो है स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को, जो पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च के मॉलिक्यूल उनको तोड़ा जा रहा है माल्टोज के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हाइड्रोलाइसिस। ओके, देन बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, माने डक्ट के थ्रू सिक्रेट करते हैं। इनका एंजाइम है, इनका जो भी है, इनका एंजाइम, बेसिकली एंजाइम ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो एंजाइम जो है उन्हें सिक्रेट करेंगे डक्ट के थ्रू। ठीक है, माउथ के अंदर। ठीक है, तीन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं, मेजर मेजर तीन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, मेजर बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पैरोटिड,
सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ओके, तो यहाँ बात करते हैं, एक डायग्राम देख सकते हैं आप, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है इसे क्या कहेंगे, पैरोटिड ग्लैंड। ओके, सबसे बड़ा ग्लैंड है, यहाँ प्रेजेंट होता है ईयर के नीचे, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जॉ बोन है, ठीक है, तो जॉ बोन के जस्ट आगे। ओके, आगे नहीं पीछे। देन उसके बाद देख सकते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, मीडियम साइज है, ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है। ओके, ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, इन्हें सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, ठीक है, ये मैक्सिलरी बोन है तो इसे सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। ओके, देन इसके बाद बात करेंगे सब लिंगुअल की, सबसे छोटे टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक चीज मैंने कल बताई थी, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, जो मैं बता रहा था कि टंग के नीचे जो सलाइवरी ओपनिंग मिलती है वो इसकी ना मिलके इसकी मिलती है, ठीक है, ठीक है, इसकी मिलती है। ओके, तो आगे बात करेंगे हम। सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉफ्ट करने का काम करता है, किसको, फूड को, किसमें कन्वर्ट कर देता है, बोलस में। आगे समझ। इधर उसके बाद सलाइवा में एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, बाइकार्बोनेट मिलेगा और मिलेंगे लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या होते हैं देखते हैं अगले पॉइंट में, ठीक है। 30% डाइजेशन जो है सलाइवरी एमाइलेज ही कर देता है, जितना भी स्टार्च है माल्टोज में कन्वर्ट करके जो है 30% तो काम इजी कर देता है स्टमक का, ठीक है। देन इसके बाद बात करेंगे लाइजोजाइम क्या है, ठीक है। अब देखिए लाइजोजाइम है एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो सलाइवरी एमाइलेज के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है इन्फेक्शन में, देखिए बेसिकली हाइजीन मेंटेन करने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है, फूड अंदर हाइजीनिक जाए इसलिए पहले जो है बैक्टीरिया को मार देता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। और लाइसोजाइम जो है हम देख सकते हैं कि टीयर्स के अंदर भी मिलता है और मिल्क के अंदर भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इसोफेगस की, हमने बात करी थी, ठीक है, फूड का मैस्टिकेशन हो जाएगा, सलाइवा के साथ मिल जाएगा, बोलस कहाँ जाएगा, उसोफेगस में जाएगा, और ठीक है उसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। उसोफेगस क्या थी, एक जंक्शन थी, मतलब एक पाथवे का काम कर रही है, एक रोड का काम कर रही है, एक सर्टन डेस्टिनेशन से फूड को एक सर्टन डेस्टिनेशन पर पहुंचा रही है, ठीक है। उसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है, थिन एक्सटेंड पोस्टीरियरली अंदर की तरफ, बोला था मैंने पोस्टीरियर मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। नेक के थ्रू जा रही है, थोरैक्स फिर डायफ्राम, और लीड कहाँ कर रही है, स्टमक में, मतलब पहुंच कहाँ रही है, एट द एंड स्टमक के अंदर, ठीक है। ये उसोफेगस है पूरी रेड पार्ट, ठीक है। देन बात करते हैं हम अब नए टॉपिक की, यहाँ से जो है हमारा आज का जो है टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक चीज कि विटामिन मिनरल एंड वाटर डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन बिकॉज दीज आर ऑलरेडी इन देयर सिंपलर फॉर्म, ठीक है। हमें विटामिन को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मिनरल को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है और वाटर को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन तीनों को जो है हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आई समझ में बात, विटामिन मिनरल और वाटर डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपलर फॉर्म में होते हैं तो अपने आप इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे स्टमक की, कहा था कि स्टमक का डाइजेशन आज होना है तो स्टमक का डाइजेशन करवाएंगे आज, ठीक है। वंस पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड, व्हाट डू यू मीन ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड, ओके। तो पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब आधा, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब आधा, ठीक है, आधा डाइजेस्ट हो गया, आधा बच रहा है, आधा ऊपर ही हो गया, आधा अंदर होना है, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड द फूड रीचेज द स्टमक वाया उसोफेगस, ठीक है, हमने देख लिया था फूड रीच करेगा, पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा, किसके थ्रू पहुंचेगा, उसोफेगस के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। अब स्टमक है क्या, स्टमक जे शेप बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जे शेप बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे एज द फूड रीचेज द एंड ऑफ द इसोफेगस इट एंटर द स्टमक थ्रू अ मस्कुलर वॉल्व कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन या स्पिंटर, ओके। तो ये चीज आप याद रखिए कि गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर या जंक्शन ये क्या चीज है, आगे डायग्राम में पता लगेगा, अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टमक जो है कि मसल जो होती है स्टमक की, एक चीज याद रखिएगा, स्टमक की जो मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी पीरियोडिकली, फूड को ऊपर नीचे करेगी, चर्न करेगी, ठीक है। मसल की स्टमक की मस्कुलर वॉल है, वो फूड को, जैसे कि मानिए ये स्टमक है, एक ये स्टमक है अंदर, ठीक है, ये ऐसे 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 फूड को मैश करने का काम करेगी, ठीक है, ताकि फूड जो है डाइजेशन ईजी हो जाए और ऊपर नीचे घूमता रहे, ठीक है। तो डाइजेशन अच्छे से होगा, HCl अच्छे से मिलेगा उनमें, ठीक है, तो फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा। तो
तो इसकी मस्कुलर वॉल ये काम करती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा सा इजी सा पॉइंट है कि 4 से 5 घंटे तक जो है फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक में पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, धीरे धीरे डाइजेशन होता रहेगा तो उसकी प्रोसेस को इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए स्टमक की एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बड़ी इजी और बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 पार्ट होते हैं स्टमक के अंदर, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फंडस की, ये अपर मोस्ट पार्ट जो है फंडस। ठीक है, देन उसके बाद बात करेंगे कार्डियक पार्ट की, ये पार्ट कार्डियक। ओके, देन उसके बाद बात करेंगे पाइलोरस की, ये पहला पार्ट है इनिशियल। फिर से बात आ गई कि ये हो गया एंड पार्ट। ठीक है, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम कहलाएगा, पर ये इसे जंक्शन ना कहकर, ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट है और ड्यूडेनम जो है इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। कंफ्यूज मत होइएगा, पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट जो है स्टमक का एंड पार्ट है, स्टमक का। ठीक है, और जो ड्यूडेनम है वो इंटेस्टाइन की इनिशियल पार्ट है। ठीक है, वो इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है और ये स्टमक का इंटरनल पार्ट है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत इजी सी चीज है, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलेंगे, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, उसोफेगस की बात कर ली, उसोफेगस ही लेकर आ रही है। ठीक है, देन इसके बाद बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जंक्शन। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जंक्शन। ठीक है, अब एक चीज ये देख लीजिए। ठीक है, इसे रब कर देते हैं। ठीक है, इसे भी रब कर देते हैं अच्छी तरह। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जंक्शन क्या होता है? ठीक है, यहां पर ना एक कह सकते हैं गेट जैसा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक एज एन एग्जाम्पल देख के चलते हैं कि यहां पर होता है गेट जैसा। ठीक है, ये जंक्शन है, जब फूड आता है ना तो यहां पर ये हो जाता है पैक। पहली बात तो ये जंक्शन इसोफेगस का, स्टमक का जो इनिशियल पार्ट है उसका जंक्शन है, उसका नाम ही है गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन। एक तो आप ये चीज याद रख लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात कि गेट की तरह काम करता है ये पार्ट, कि जब फूड एक बार स्टमक में आ गया तो वापस ऊपर न चला जाए। ठीक है, कभी कभी होता है जिसे हार्ट बर्न कहते हैं ना, यहां पर जलन लग रही है। ठीक है, यहां पर जलन लग रही है, क्यों लगती है कि जब ये पार्ट से HCl जो है ऊपर चला जाता है तो उसोफेगस में जलन होने लग जाती है, जिसे बोलते हैं हार्ट बर्न। ठीक है, होता है, बड़ी कॉमन सी चीज है HCl का ऊपर जाना। तो ये प्रिवेंट करता है कि HCl जो है, ये प्रिवेंट करेगा कि HCl जो है उसोफेगस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये वो काम करता है, उससे रोक कर रखता है कि ऊपर ना चले जाए। ठीक है, देन उसके बाद बात करेंगे ड्यूडेनम की, इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब बात करेंगे स्टमक के अंदर डाइजेशन, जो कल से बोल रहा हूं मैं, करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, अब करवाएंगे। ठीक है, तो डाइजेशन इन स्टमक। ठीक है, अब देखते हैं स्टमक, द स्टमक हैज ए नंबर ऑफ सिक्रेशन टू हेल्प इन डाइजेशन। इन स्टमक डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रेटेड फॉर फूड। ठीक है, अब बात करेंगे स्टमक के अंदर जो है अलग अलग तरह के सिक्रेशन है जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, फूड स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूस रहते हैं सिक्रेटेड फॉर फूड, जो फूड के लिए सिक्रेट किए जाते हैं कि भाई हम सिक्रेट हो रहे हैं, हमारा काम है फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, ठीक। अब जो गैस्ट्रिक जूस है ना, मिलके बनाया जाता है, अकेला गैस्ट्रिक जूस सिर्फ अकेला नहीं होता, मिलके बनाया जाता है। कैसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl। ठीक है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और म्यूकस, म्यूकस इधर भी काम करेगा। ठीक है, इसका इधर अलग काम है, बकल कैविटी के अंदर म्यूकस का अलग काम था, याद रखिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया जो सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, और एक हो गया म्यूकस। ठीक है, अब एक और चीज, जैसे हमने बताया था कि सलाइवा, यहां पर हम देखते हैं कि जैसे यहां हमने बताया कि सलाइवा, ठीक है, ये ए है। ठीक है, सलाइवा प्लस फूड, ठीक है, क्या कहलाता है? बोलस। याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चंस में व्हाट इज बोलस, या ठीक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें जो है छोटी छोटी चीजें याद रखने वाली होती है। ठीक है, मेजर अपन सोचते हैं क्वेश्चन जो बड़ी चीज से बना है, जी बड़ी चीज से तो बनता है, पर ठीक है ना, कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो जज करने के बेसिस के बना लेता है छोटे से क्वेश्चन, और कहीं कहीं हम वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यही नहीं आया। ठीक है, तो छोटी चीजों पे ध्यान देते चलना है। ठीक है, ये वो चीज है कि सलाइवा और फूड मिलेगा तो क्या बनेगा? बोलस। ठीक है, उस हाफ मेस्टिकेटेड, उस फुल्ली मेस्टिकेटेड फूड को, सेमी सॉलिड फॉर्म को हम बोलेंगे बोलस। ठीक है, देन उसके बाद आता है, और बोलस जब पेट में पहुंच जाएगा
तो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ बनकर क्या बनेगा, काइम कहलाएगा। ठीक है, अब बोलस खत्म हो गया, बोलस सिर्फ बकल कैविटी से लेकर ऊसोफेगस तक था। ठीक है, अब उसे बोलस नहीं बोलेंगे, अब उसे बोलेंगे काइम। ठीक है, याद रखिएगा काइम। ओके, तो जो बोलस और एसिडिक एसिड जब मिलेंगे तो काइम कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, अच्छा देखिए अब म्यूकोसा की बात करते हैं। ठीक है, द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव मेजर टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं म्यूकोसा क्या है, व्हाट इज म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा कही जाए तो इनर लाइनिंग है अपनी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। ठीक है, जैसे कि बात करें यहाँ पर तो ये पूरी यूसोफेगस जा रही है। ठीक है, यूसोफेगस गई पूरी। ठीक है, यहाँ पर ये स्टमक, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया स्टमक का। ठीक है, ये पार्ट आ गया स्टमक, ये पार्ट आ गया स्टमक का। ठीक है, तो जो इनकी इनर लाइनिंग होगी ये सपोज कीजिए इनर लाइनिंग है। ठीक है, ये इनर लाइनिंग है, ये यहाँ पर भी इनर लाइनिंग होगी। ठीक है, अंदर की लाइनिंग जो होती है उसे कहते हैं म्यूकोसा, याद रखिएगा। ठीक है, बकल कैविटी में भी होते हैं, इसे बकल म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह, अलग अलग जगह पर अलग अलग म्यूकोसा होती है, अलग अलग नाम से, पर होती म्यूकोसा ही है वो। ठीक है, इंटरनल लाइनिंग होती है बेसिकली, नाम अलग हो जाएंगे पर चीज एक ही है। ओके, अब देखिए जैसे जैसे हमने बात करी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती है, जैसे कि मैंने कहा गैस्ट्रिक जूस एक से मिलके नहीं बनता। ठीक है, तो अलग अलग सेल है, अलग अलग सिक्रेट करेगी, अपना अपना काम करेगी, तब जाके क्या बनेगा, गैस्ट्रिक जूस बनेगा। तो सबसे पहली सेल है म्यूकस नेक सेल्स। ठीक है, अब म्यूकस का काम क्या, हमने उधर भी म्यूकस पढ़ा, इधर भी म्यूकस पढ़ा। देखिए सबसे पहली बात तो एक बेसिक सी चीज कि म्यूकस सेल जो है क्या काम करेगी भाई, म्यूकस सिक्रेट करने का काम करेगी। ठीक है, कोई पेप्सी या कोका कोला तो सिक्रेट करेगी नहीं, क्या करेगी, म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रेट करेगी। ठीक है, तो एक बेसिक सी चीज हो गई, म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रेट करेगी। ओके, इसके बाद जो है म्यूकस है प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम द हाईली कंसंट्रेटेड HCl। देखिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है म्यूकस। ठीक है, वरना क्या हो, हमारे इंटरनल ऑर्गन बर्न होने लग जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना अंदर की, वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, कहीं से कट जाती है, छिल जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टमक अल्सर। ठीक है, उसे अल्सर नाम दिया जाता है। ओके, तो वो कब होता है, जब अपनी म्यूकस एपिथेलियम जो है अंदर की वो डैमेज हो जाती है कहीं से या घिस जाती है कैसे भी। ठीक है, स्पाइसी खाने से होता है, बहुत सी बार HCl से भी हो जाता है, बहुत सारी तरह होते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने ये समझा। अब म्यूकस का काम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ल्यूब्रिकेशन का काम तो वही कर रहा है, जहां म्यूकस है मतलब ल्यूब्रिकेशन तो करेगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंट काम आ जाता है कि अंदर की जो म्यूकस एपिथेलियम हमने यहाँ देखी ना, उसे HCl के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। देखिए सपोज कीजिए, ठीक है, ये पॉन्ड है। ठीक है, ये एक पॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने एक लेयर लगा दी। ठीक है, ये लेयर लगा दी हमने पूरी अच्छी तरह से, और इसमें हमने भर दिया HCl। ठीक है, तो अब इसका काम क्या होगा एक लेयर का, कि ये प्रोटेक्ट करेगी किसको, पॉन्ड की आउटर सरफेस को ये प्रोटेक्ट करेगी। क्यों प्रोटेक्ट करेगी, ताकि वो बची रहे। ठीक है, तो वही काम ये कर रही है, स्टमक की अंदर लाइनिंग को ये बचा रहा है म्यूकस, उसको कोट कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। ठीक है, ताकि HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में ना है म्यूकस एपिथेलियम के। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, म्यूकस ये काम कर रहा है। ठीक है, कोई पूछ सकता है व्हाट इज द वर्क ऑफ म्यूकस इन स्टमक, म्यूकस में स्टमक का क्या काम है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, लुब्रिकेशन तो कर ही रहा है, पर यहाँ इसका मेजर रोल है कि इंटरनल लाइनिंग को या म्यूकस एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, स्टमक की, ये आपको क्लियर रखनी है बात। ठीक है, देन उसके बाद बात करेंगे पेप्टिक सेल। पहली सेल हमने पहली म्यूकस नेक सेल, देन बात करेंगे सेकंड पेप्टिक नेक सेल, पेप्टिक सेल्स की, सॉरी। ठीक है, अब देखिए ये सेल क्या सिक्रेट करती है, पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या है, एक तरह का एंजाइम है। ओके, पेप्सिनोजन सिक्रेट कर दिया। देखिए नाम से पता लग रहा है पेप्टिक सेल्स यानी कि पेप्सिनोजन। ठीक है, अगर कोई पूछ ले पेप्टिक सेल क्या सिक्रेट करती है तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा थोड़ा हिंट ले लेना ऐसी चीजों से। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर बात करें पेप्सिनोजन। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पेप्सिनोजन की हमने यहाँ बात करी, देन इसके बाद यहाँ पेप्सिन क्या आ गया ये। ठीक है, तो एक चीज याद रख लीजिए कि जो पेप्सिनोजन है ये एक एंजाइम है। ठीक है ना, पहले मैंने बता दिया है जो पेप्सिनोजन है, ठीक है, जो पेप्सिनोजन है ये एंजाइम है, बट
इसमें कमी है जी। क्या कमी है कि ये इनएक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव नहीं है, ये वर्क नहीं करता। क्यों वर्क नहीं करता? क्योंकि इसे एक ऐसा एक चीज चाहिए जिससे ये मिले और ये वर्क करे। अकेला वर्क नहीं करता ये, इसको इनिशिएटर चाहिए कोई, ठीक है। जैसे बाइक है, बाइक खड़ी खड़ी तो चालू होगी नहीं, किक मारनी पड़ेगी या सेल्फ लगाना पड़ेगा तब जाके बाइक चालू होगी। तो इसे सेल्फ चाहिए या किक चाहिए तभी चालू होगा, वरना अकेला तो ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये एक्टिव हो जाएगा, बात याद रखिए, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव बनने के बाद क्या बनेगा? पेप्सिन बनेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? पेप्सिन बन जाएगा। तो पेप्सिनोजन जो है एक इनएक्टिव फॉर्म है, याद रखिए कि पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन जो है एक एक्टिव फॉर्म है, इतना से याद रखना है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब पेप्सिन इज अ स्टमक एंजाइम दैट सर्व टू डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। क्या? पेप्सिन। पेप्सिनोजन है तब तक कुछ काम नहीं करेगा, पेप्सिन है तब काम करेगा। क्या चाहिए? या तो सेल्फ चाहिए या किक चाहिए, तब जाके काम करेगा, ठीक है, ठीक है। अब जो पेप्टिक सेल है यही पेप्सिन को सिक्रेट करती है, ठीक है। नाम समझ में आ रहा है? पेप्टिक सेल, पेप्सिन, पेप्सिनोजन, ठीक है, लगभग एक तरह से लग रहे हैं, ठीक है। तो पेप्टिक सेल सिक्रेट पेप्सिन इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव पेप्सिनोजन, जैसे कि बात की। तो पेप्सिनोजन जो है भैया क्या है? इनएक्टिव है, काम नहीं करता, ठीक है। निकम्मा किस्म का एंजाइम है, अकेला काम नहीं करेगा, ठीक है। साथ चाहिए तब काम करेंगे, अकेले मेहनत नहीं करें, ठीक है। अब साथ किसका मिलेगा इसको तब आगे बताते हैं, ठीक है। तो पेप्टिक सेल ने सीक्रेट किया पेप्सिन जो है इनएक्टिव पेप्सिनोजन की फॉर्म में, एंड इट गेट एक्टिवेटेड व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद HCl। तो भैया इसे किसकी किक चाहिए? HCl की किक चाहिए, मतलब जब HCl के कांटेक्ट में आएगा तब काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनने के लिए क्या चाहिए? HCl चाहिए, ठीक है। पेप्सिनोजन अकेला काम नहीं करेगा, ठीक है। एक बार इधर अपन एक और बार लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीज, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके, तो देखिए क्या है ये पेप्सिनोजन है, ठीक है, ये है पेप्सिनोजन, ओके। अब पेप्सिनोजन को अपन को किस में कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है पेप्सिन में, ठीक है। हमको कन्वर्ट करना है पेप्सिन में। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा? HCl लगेगा, ठीक है। अकेला काम करेगा नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ हमें चाहिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सीक्रेट करता है? वो आगे सेल में, आगे स्लाइड में पढ़ेंगे कौन सी सेल सीक्रेट करती है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए HCl। कोई पूछ ले तो बड़ा इजी है, ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ये बेकार है, निकम्मा है, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म है, ये बहुत काम का है, ठीक है, यही काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ओके। HCl चाहिए, पेप्सिनोजन से पेप्सिन अपने आप बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। पेप्सिन जो है कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किस में? पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पेप्सिन काम करेगा, ठीक है। किसको क्या काम करेगा? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन्स को या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब आप बात करेंगे, ये रिएक्शन हम आगे देखते हैं। अब बात करेंगे थर्ड सेल की, जो है पेराइटल सेल, ठीक है। अब ये क्या काम करती है? ये मेन काम करती है, जो किक किसको देता है? याद करिए किसको किक देता है, बताइए, ठीक है। ये पेप्सिनोजन को किक देता है, जो क्या बनाती है? पेप्सिन बनाती है, ये उसे किक देता है, ठीक है। HCl का काम है, एक तो ये काम हो गया उसे। देखिए अगर कोई पूछ ले HCl का क्या काम है, तो सिर्फ यूं मत लिखना कि HCl का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, जी नहीं। एक काम इसका ये और निकल गया कि ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। एंजाइम एक्टिवेटर हो गया एक तरह का, ठीक है जी। आगे समझ में बात। अब बात करते हैं HCl। अब HCl की pH क्या रहती है? एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, सिर्फ एसिडिक नहीं, हाईली एसिडिक है, ठीक है। 1.5 to 2.0 होती है। वैसे देखा जाए तो एक कैलकुलेट करें ना तो 1.8 इसकी pH निकलती है, पर हमने एक बीच का एक लिया है, ठीक है। मैटर कर सकती है, डिफर कर सकती है, ठीक है। देन बात करेंगे HCl का काम क्या है? माइक्रोब को किल करना और फूड को एसिडिक बना देना। माइक्रोब मतलब जो बाहर से आ गए, बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, कुछ भी आ सकता है फूड के साथ। हाइजीनिक तो देखो कुछ भी नहीं है, तो फूड के साथ कुछ भी आ सकता है, तो उसे क्या काम करना है इसका? कैसे मारना है माइक्रोब को और फूड को क्या बना देना है? एसिडिक बना देना है।
फूड का मीडियम इसको चेंज कर देना है और माइक्रोब्स को मार देना है, इसका काम ये है। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए आगे ये दूसरी बात, ये एक चीज देख, ये आगे जो बात मैं बोल के खत्म हुआ। ठीक है। HCl ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्टिमम पीएच फॉर द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, एंजाइम एक्टिवेट करने के लिए किसने पीएच को सेट कर दिया कि पेप्सिन अब जो है एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, आई समझ में बात? पेप्सिन बिना इसके एक्टिवेट नहीं हो रहा था, इसने एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया कि भाई मैं तेरी हेल्प कर देता हूं, तू अब एक्टिवेट हो जा और काम कर आगे का। ठीक है, तो इसने उसकी हेल्प कर दी, एक पीएच दे दिया उसको, एक उसे माहौल दे दिया अच्छा सा काम करने के लिए, तो वो पेप्सिनोजन से किस में कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया और उसने अपना काम कर दिया। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करना उसके बाद वो शुरू कर देता है। ठीक है। अब देखिए एक बात देखिए कि रेनिन इज एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट मतलब हो गए छोटे बच्चे, चिल्ड्रन। ठीक है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, रेनिन एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलता है एक इन्फेंट के, बच्चे के, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ केसीन। अब केसीन क्या है भैया? केसीन है मिल्क प्रोटीन। ठीक है, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं केसीन। आ गया समझ में? ठीक है, अभी जो रेनिन है ना, नाम से कंफ्यूज मत होना कि केसीन अलग है रेनिन अलग है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना अपन को। ठीक है, केसीन अलग काम, केसीन तो एक तरह का मिल्क प्रोटीन है और रेनिन जो है एंजाइम है। कंफ्यूज नहीं होना है, केसीन को रेनिन कर दो, रेनिन को केसीन कर दो, नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी है चीजें। ठीक है, रेनिन एंजाइम हो गया और केसीन जो है मिल्क प्रोटीन हो गया। ओके, ये ठीक है। अब ये किसमें मिलता है? बच्चों में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसे डाइजेस्ट करना रहता है। किसको? मिल्क को। भाई बच्चों को और कुछ तो चाहिए नहीं, जो छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ मिल्क पे डिपेंडेंट है, उन्हें वो और कुछ खाते नहीं है। तो एक स्पेशली बॉडी ने मॉडिफिकेशन करी और सोचा बॉडी ने कि यार ये तो और कुछ खा ही नहीं रहा है, तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एक अलग स्पेशलिटी दी जाए। तो क्या दिया उसे? एक रेनिन एंजाइम दिया, वो सिर्फ दूध को ही डाइजेस्ट करेगा, जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है। और प्रोटीन है ही नहीं बच्चों के अंदर। ठीक है, वो और कुछ सेरेलक खाते हैं खाते हैं, वो बात अलग हो गई। ठीक है, तो एक चीज जो है कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट, आप तो ये बात याद रखिए कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन होता है बच्चों के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सिक्रेट बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। लाइपेज भी एंजाइम है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ। अब जी देखिए, ये एक पेराइटल सेल है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले पेराइटल सेल के अंदर माइक्रोविलाई। आई समझ में? माइक्रोविलाई मतलब ये जो छोटे छोटे, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई ये जो छोटे छोटे, ये देख पा रहे हैं ना अब, ये माइक्रोविलाई है। ठीक है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग काम होता है। बेसिकली इसका काम होता है एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, देन इसके बाद बात करेंगे कैनेलिक्विली का। ठीक है, बात करेंगे कैनेलिक्विली का। इसका काम क्या है? ये बीच का एक पोर्शन टाइप है, या इधर का ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है वेस्ट को छोड़ना और डाइजेस्ट, और वेस्ट को तो इसने देखिए एक क्लियर करके समझते हैं बिल्कुल। इसका बेसिक काम होता है कि न्यूट्रिएंट्स को लेना और वेस्ट को बाहर निकालना। ठीक है, आया समझ में? देन इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, जिसकी वजह से सेल जिंदा रहती है, चलती है। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस ये काम कर गया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लाइजोसोम्स की। ठीक है, लाइजोसोम हो गए ये छोटे छोटे, यहाँ पर लाइजोसोम्स है। ठीक है, एक बात करें गोल्जी। अब एक बात याद रखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास लाइजोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, लगभग देखा होगा सेल की फोटो में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास ही लाइजोसोम मिलेंगे जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनके थ्रू ही लाइजोसोम्स जो है बनते हैं। कैसे? आपने गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, कैसा होता है? ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, यहाँ से ये छोटी होती होती जाती है। ठीक है, यस। तो ये जो एंड पार्ट बन के जब ये राउंड शेप अलग हो जाता है ना, इसे बोलते हैं लाइजोसोम। ठीक है, ये हो गया लाइजोसोम। अब लाइजोसोम का वर्क क्या है? देखिए इसे वैसे इसका कोई हमारा इससे रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल एक बेसिक नॉलेज के लिए बताता हूँ। लाइजोसोम को स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी कहते हैं और सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि अगर जरा सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी गलत होगी ना और इसने जज कर लिया कि यार मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर गलत है, तो ये खुद को फोड़ लेता है।
माने कि फोड़ नहीं लेता, ठीक है। एक इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है जो सेल को, खुद की सेल को ही खत्म कर देता है, ठीक है। इसे सुसाइड बैग कहते हैं इसे, और स्कैवेंजर भी कहते हैं, ठीक है। आए समझ में। देन इसके बाद बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो कौन नहीं जानता माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत फेमस, ठीक है। एक पूरी सेल का सुपरस्टार है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? एटीपी प्रोड्यूस करता है इसके अंदर, ठीक है। एटीपी कितनी ठीक है 36 एटीपी प्रोड्यूस करेगा। जब कब करेगा? जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा तब करेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है पैराइटल सेल का जो HCl सीक्रेट करती है। आपको याद रखना है, कोई हालांकि पूछेगा नहीं, मतलब पूछ भी सकता है लेकिन डायग्राम कोई सीधा नहीं पूछेगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ओके। देन बात करेंगे हम, अब जो रिएक्शन की बात करेंगे कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है, ठीक है। पेप्सिनोजन था इनएक्टिव, HCl मिला तो क्या बना? पेप्सिन मिला, ठीक है। अब प्रोटीन को देखिए, मैंने कहा बायो मैक्रोमोलिक्यूल को कन्वर्ट किस में करेंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल में करेंगे, तो ठीक है। तो मैक्रो क्या हो गया? प्रोटीन हो गया ना मैक्रो, ठीक है। मैक्रो प्रोटीन हो गया। मैक्रो मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। और पेप्टाइड क्या हो गया? माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया। अब माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब छोटा, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। काम कौन कर रहा है? एंजाइम पेप्सिन काम कर रहा है, ठीक है। अब पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड इज अमीनो एसिड चेन या अमाइनो एसिड की चेन, ठीक है। और अब अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो देखो हमने क्या करा, प्रोटीन को तोड़ के प्रोटीन बनाया पर छोटा बना दिया। कैसे? एक घर है पूरा, ठीक है। घर क्या है? प्रोटीन घर है, ठीक है। हमने उसे तोड़ दिया और क्या बना दिया? ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ईंटों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ईंटों से घर बनेगा, तो हमने क्या बनाया? ईंटें आप मानिए अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। तो ईंटों से घर बनेगा, तो मतलब ईंटों से घर बनना मतलब अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनना, और बीच की चेन है, बीच की कड़ी है पेप्टाइड्स, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन से कन्वर्ट हुआ पेप्टाइड, किसने काम किया? पेप्सिन ने। प्रोटीन मैक्रो था, पेप्टाइड माइक्रो है, और पेप्टाइड क्या है? अमीनो एसिड की चेन है, और अमीनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन से प्रोटीन बनाना कह सकते हैं इजीली, ठीक है। प्रोटीन डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होगा, अमीनो एसिड डायरेक्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो हमने एक सिंपलर फॉर्म कर दी, ठीक है। आया समझ में। और हमने बात करी इन्फेंट्स की, तो केसिन एक मिल्क प्रोटीन हो गया, स्पेशली इसके लिए रेनिन बना, ठीक है। स्पेशली क्या बना इसके लिए बन गया जी रेनिन बन गया, ठीक है। अब रेनिन बना तो क्या बना देगा? कैल्शियम पेराकेसिन बना देगा, जो बच्चों में इजीली क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी ही देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, जो भी इधर है ना वो इधर इसकी ही सिंपलर फॉर्म, ये इधर जो है इसी की सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। देन उसके बाद बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। अब देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है, अब स्टमक हमारा इधर का काम स्टमक का खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन अब स्टमक से कहाँ फूड जाएगा? स्टमक से अंदर फूड जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। पर इंटेस्टाइन के अंदर जो है इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट होता है, वो एक इंटेस्टाइन का काम है। पर इंटेस्टाइन के अंदर एक बाइल जूस सीक्रेट होता है जो लिवर करता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है जो पेनक्रियाज करता है, बेसिकली अमाइलेज। तो ये सब जो है स्टमक में न जाके कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। ये डक्ट्स के थ्रू अपनी जो एंजाइम है वो कहाँ लेकर जाते हैं? इंटेस्टाइन में लेके जाते हैं। तो हम इंटेस्टाइन पढ़ने से पहले इनके एंजाइम पढ़ लेते हैं और इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं, ताकि फिर तीनों को, लिवर को, गॉल ब्लैडर को, पेनक्रियाज को, हम इंटेस्टाइन से लिंक कर पाएंगे अच्छी तरह कि इनका उसके साथ क्या वर्क है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगी, ये तीनों मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड बनाते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है आर दोज हैविंग डक्ट्स दैट पोर सिक्रेशन इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डक्ट की बात कर ली, डक्ट होगी, ठीक है। बात करी डक्ट की, डक्ट है, ठीक है। और जो अपना सिक्रेशन है किसमें डालेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में डालेंगे, तो क्या कहलाएंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाएंगे, ओके। अब सलाइवरी, जैसे एग्जांपल ले लो, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर इसलिए यूज नहीं किया यहाँ पे क्योंकि गॉल ब्लैडर सिर्फ हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लिवर है, पेनक्रियाज है, ठीक है।
लेट्स मूव फर्दर। बात करेंगे सबसे पहले लिवर की, ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर, तो इसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें लिवर की। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1 to 2 या 1.2 से लेकर 1.5 kg तक, ठीक है, 1.5 किलो तक लिवर हो सकता है एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन के अंदर। लार्जेस्ट ग्लैंड है, बिगेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। अब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अब ये होगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट के एरिया को बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। यहां से यहां तक बोला जाता है चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के नीचे क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम लंग्स के नीचे जो रहता है उसके नीचे जो है लिवर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और इसमें 2 लोब्स होते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। अब द हेपेटिक लोब्यूल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, ये एक तरह से आपका हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, तो आप क्या लिखेंगे भाई? हेपेटिक लोब्यूल लिखेंगे। हेपेटिक लोब्यूल जो है एक है जो लिवर हेपेटिक सेल, देखिए हेपेटिक लोब्यूल है, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होगी? हेपेटिक सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, एक फॉर्म में अरेंज होगी, कॉर्ड की फॉर्म में, ठीक है। एक बेसिकली जो है हेपेटिक सेल जो है, हेपेटिक सेल एक हेक्सागोनल शेप की होती है, ठीक है, हेक्सागोनल शेप की होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसके अंदर जंक्शंस होते हैं जहाँ से जो है लिवर का एंजाइम बनाती है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है लिवर का, तो क्या बताना है? हेपेटिक लोब्यूल बताना है। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं करना। कोई सीधा पूछ ले तो सीधा आंसर है हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। और पूछ ले कि हेपेटिक लोब्यूल में सेल कौन सी होती है, तो सीधा बता देना हेपेटिक सेल होती है। हेपेटिक सेल का वर्क आगे देखते हैं, ठीक है। द बाइल सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया हेपेटिक लोब्यूल क्यों है फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, क्योंकि मेन जो लिवर बाइल जूस सिक्रेट करता है वो हेपेटिक लोब्यूल की हेपेटिक सेल से ही सिक्रेट होता है, ठीक है। सेल पूरा मिलके एक लोब्यूल बन रहा है, इसलिए उसे कह रहे हैं, ठीक है, पर काम तो सेल कर रही है, सेल से मिलके लोब्यूल बन गया, ठीक है। और जो बाइल सिक्रेटेड हो रहा है वो हो रहा है हेपेटिक सेल से, ठीक है। तो सेल के एक पूरे उसको लोब्यूल कहा जाएगा। यहाँ पर आ गया समझ में, ठीक है। अब जो है बाइल बन गया इधर से, अब कहाँ से पास होगा? पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट एंड stored and concentrated in a thin muscular sac called गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का वर्क भी समझ में आ जाएगा बड़ी इजीली, ठीक है, कंसंट्रेट करके चले। आगे समझ में कि बाइल जूस बन गया किससे? हेपेटिक सेल से बन गया। हेपेटिक सेल मिलके क्या बना रही है? हेपेटिक लोब्यूल बना रही है। आया समझ में? एंड कंसर्न, और ये आ गया एक बार हेपेटिक डक्ट के थ्रू आएगा, ठीक है। किसके थ्रू आएगा? हेपेटिक डक्ट नाम की एक डक्ट होती है जो लिवर से कलेक्ट करती है पूरा बाइल को और गॉल ब्लैडर में लाकर इकट्ठा कर देती है। मैंने पहले क्लास में बताया था कि एक गॉल ब्लैडर जो है एक गोडाउन का काम कर रहा है, मतलब सिर्फ जो बाइल जूस है उसे स्टोर करके रख रहा है, खुद कुछ काम नहीं कर रहा, और जब जरूरत पड़ेगी वो उसे क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, पंप कर देगा। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इतना सा एक गॉल ब्लैडर का काम होता है। आगे और थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। आगे समझ, हेपेटिक बाइल जूस हेपेटिक सेल ने बना दिया, ठीक है। हेपेटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पहुंच गया? गॉल ब्लैडर के अंदर पहुंच गया। अब गॉल ब्लैडर बाद में उसे पोर कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आगे देख लेते हैं, लिवर का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि लिवर जो है 2 लोब का है, ठीक है, 2 लोब से लिवर बना हुआ है, ठीक है। अब राइट लोब हो गया एक तो, ठीक है, और एक हो गया लेफ्ट लोब। ये 2 पार्ट दिख रहे हैं ना, बड़े 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। राइट लोब इज स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट लोब, ठीक है। जो राइट लोब है लेफ्ट लोब से बड़ा होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट क्या है? फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट जो है 2 लोब, ये दोनों लोब्स है राइट और लेफ्ट, इन दोनों को डिवाइड करने का काम कर रहा है। पार्टीशन है बीच में, इतना से याद रखना है, ठीक है, वरना दोनों एक हो जाते हैं। तो ये पार्टीशन का वर्क कर रहा है यहाँ पर। क्या? फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट पार्टीशन का वर्क कर रहा है, राइट और लेफ्ट लोब्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये इधर जो ग्रीन सा छोटा सा दिख रहा है ये हो गया गॉल ब्लैडर, पीछे छुपा हुआ है, तो याद रखना है ये गॉल ब्लैडर हो गया,
ठीक है। अब देख लेते हैं एक चीज और, कि जो बाइल रिलीज होगा ड्यूडेनम के अंदर, जैसे कि मैंने कहा बाइल गॉल ब्लैडर से कहाँ रिलीज होगी, बाइल बना देगा लीवर, ले लेगा उसे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर कहाँ छोड़ेगा, ड्यूडेनम के अंदर छोड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट ड्यूडेनम है वहां पर छोड़ देगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब यहाँ पे हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या चीज है, ठीक है, ये हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है ना, ये कॉमन डक्ट होती है, पेनक्रियाटिक जूस भी लाती है, और हिपेटिक से क्या होगा, कहां पे हिपेटिक सेल, लिवर में, तो क्या लाएगी लिवर से, बाइल, ठीक है। जो डक्ट बाइल और पेनक्रियाटिक जूस को, बाइल जूस को और पेनक्रियाटिक जूस को एक साथ इंटेस्टाइन में डाल रही है, उसका क्या नाम है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। याद रखना, बड़ी इजी सी चीज है, ठीक है। वर्क ऑफ हिपेटिक डक्ट क्या है, बाइल जूस को और पेनक्रियाटिक जूस को एक साथ किसमें लाना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लाना, किसका काम है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट का काम है, ठीक है। अब बाइल पिगमेंट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, बिलिरुबिन होता है, एक तरह का कंपाउंड है, बिलिविरिडिन होता है, बाइल सॉल्ट होते हैं अलग अलग तरह के, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की चीजें होगी एक बाइल जूस के अंदर, ठीक है। बाइल पिगमेंट भी हो गए, बिलिरुबिन और बिलिविरिडिन, और बाइल सॉल्ट्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और फॉस्फोलिपिड्स हो गए, ठीक है। अब बाइल का वर्क क्या है, ठीक है, बेसिकली बाइल का वर्क देख रहे हैं, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, टुकड़ों में। अब यहाँ टर्म है इमल्सिफिकेशन, वही अगेन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, बायोलॉजी और एनी साइंस फील्ड इज फुल्ली फिल्ड विद टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना, फील्ड फुल्ली फिल्ड विद टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो एक कॉमन लैंग्वेज अब जो है धीरे धीरे आपको छोड़नी पड़ेगी, कैसे, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में 11th में है, तो आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी ताकि आगे के लिए इजी रहे, आप कुछ भी पढ़े और 4 लोगों के सामने बताएंगे ना ऐसे बड़े बड़े शब्द, तो लोग सोचेंगे यार बहुत पढ़ता है ये तो, ठीक है ना। तो एक अपना एक जो ऑरा सेट करने के लिए भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 4 लोग सुनेंगे तो कहेंगे यार बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो तेरे को तो नई नई चीजें आती है, हमें तो आती ही नहीं, कहाँ से पढ़ रहा है, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, ठीक है ना। तो इमल्सिफिकेशन क्या है, देखिए जोक्स अपार्ट, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसमें एक बड़े कंपाउंड का, ठीक है, जो एक इनसॉल्युबल फॉर्म में एक सॉल्युबल फॉर्म में डालना, लेकिन उन दोनों का फिर भी मिलना नहीं, देखिए जस्ट ऑयल इन वाटर, ठीक है, दोनों एक में हो गए पर मिलेंगे नहीं, इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस होती है, और फिर भी उसको मिलाना एक स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में, एक छोटी छोटी फॉर्म में, ठीक है, इमल्सिफिकेशन हो गया। बेसिकली आप तो देखिए याद रखिए, कोई ऐसे पूछेगा नहीं व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, ठीक है, आप तो याद रखिए ब्रेकिंग डाउन फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल, छोटे टुकड़ों में फैट का सरफेस एरिया बढ़ाकर उसे तोड़ना इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर आता है। कहां पर, यहां पर, अलग जगह अलग बात हो जाती है, अपन यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन बात करेंगे, बाइल जो है लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। अब लाइपेज एंजाइम कहां होगा, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर से लाइपेज एंजाइम निकले, सॉरी दैट वाज अमाइलेज, सॉरी, ठीक है। तो बाइल है ना एक्टिवेट करेगा लाइपेज एंजाइम को। अब लाइपेज का वर्क क्या है देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये लाइपेज का वर्क है। बेसिकली लाइपेज भी एक तरह से अगर देखा जाए तो बाइल के थ्रू आता है, क्या काम करता है, फैट है, फैट को किस में कन्वर्ट करेगा, डाइग्लिसराइड में, और डाइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट करेगा, मोनोग्लिसराइड में, ठीक है, छोटी फॉर्म में ब्रेक कर देगा डाइग्लिसराइड। पहली बात तो ये देखिए ग्लिसराइड क्या है, ठीक है, पहली बात तो अभी देखिए डाइग्लिसराइड मतलब मैंने पहले बताया, डाइग्लिसराइड मतलब अगर होंगे तो 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है। अब ग्लिसराइड किससे बन रहा है, ग्लिसराइड बन रहा है ग्लूकोज का एक फॉर्म होती है, ठीक है। और फिर अब मोनोग्लिसराइड की बात करेंगे, तो मोनोग्लिसराइड क्या हो गया, इसका ही 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक होगा, वो मोनो होता है पॉली होता है, पहले तो ये बताइए, ठीक है, वो मोनो होगा कि पॉली होगा, भाई मैंने तो कह दी 2 से अधिक होता है मोनो, पर आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जी नहीं, वो होता है पॉली, ठीक है,
वो हो गया पॉलीग्लिसराइड, वो होता पॉलीग्लिसराइड। ठीक है, अपन बात करें मोनो की, तो मोनो मतलब हो गया सिंगल। ठीक है, फैट में तो ज़्यादा थे, फैट से किया 2 में, 2 से किया 1 में, तो किसको कर दिया, सिंपल फॉर्म में कर दिया। ठीक है, ये काम हो गया इसका। ठीक है, और एक, ठीक है, ये सारे काम हो गया इसका। यहाँ पे वर्क कौन सा एंजाइम कर रहा है, लाइपेज एंजाइम कर रहा है। ओके, ठीक है, आया समझ में। छोटे से करा, ये बहुत सारे थे, डाइग्लिसराइड में 2 मॉलिक्यूल होंगे, मोनो में 1 होगा, तो कर दिया। बड़े से छोटा, छोटे से और भी ज़्यादा छोटा, ये चीज़ क्लियर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब बात करेंगे गॉल ब्लैडर की। ठीक है, गॉल ब्लैडर की हमने बात करी कि सिंपल सा फंक्शन करता है, ज़्यादा कोई इसका वो नहीं है, स्टोर करने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल पाउच दैट सिट अंडर द लिवर। स्मॉल पाउच है, कहाँ सिट करेगा, लिवर के अंदर, मतलब लिवर के अंदर की तरफ जो है सिचुएटेड रहता है, वहाँ पर रहता है। ठीक है, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर जो है बाइल को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, गोडाउन की तरह है, मैंने पहले बोला था। ठीक है, तो जो है प्रोड्यूस लिवर करेगा, स्टोर करेगा बाइल, लिवर डायरेक्ट जो है इंटेस्टाइन में नहीं डालेगा। ठीक है, देखिए अब एक चीज याद रखिए कि जो खाने के बाद जो है ना, गॉल ब्लैडर जो है एकदम डिफ्लेटेड हो जाता है, डिफ्लेटेड बलून की तरह हो जाता है, मतलब पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि जब खाना पेट में गया तो ऑब्वियसली जो है बाइल सिक्रेट होना है, तो गॉल ब्लैडर को खाली करना पड़ेगा बाइल अपने अंदर से। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर खाली हो जाएगा, और खाना खाने के पहले जो है गॉल ब्लैडर भरा हुआ रहेगा, क्योंकि उसने रिलीज ही नहीं किया बाइल, तो भरा हुआ रहेगा। ठीक है, अब एक याद रखिए कि इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल द गॉल ब्लैडर स्क्वीज स्टोर्ड बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सिग्नल आएगा, किस चीज का सिग्नल आएगा कि भाई गॉल ब्लैडर को जो है क्या करना है, बाइल सिक्रेट करना, भाई खाना आ गया छोड़ दे अब। ठीक है, तो ये बाइल सिक्रेट कर देगा। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर देख लेते हैं स्ट्रक्चर एक बार। गॉल ब्लैडर ये जो ग्रीनिश है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर हो गया। देन उसके बाद सिस्टिक डक्ट, इसकी जो डक्ट है, जो इस डक्ट से, इस डक्ट का नाम आगे देखते हैं। ठीक है, इस डक्ट से कनेक्ट कर रही है, इसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अब ये कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, पूरे बाइल को कनेक्ट कर रही है, तो कॉमन बाइल डक्ट हो गई। ठीक है, सिस्टिक डक्ट इससे कनेक्ट है, बाइल सिस्टिक डक्ट से कनेक्ट है। ठीक है, देन इसके बाद बात करेंगे डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट। डिस्टल नीचे, निचली, नीचे की तरफ है चीज एक, डिस्टल हो गई, नीचे होगी तो डिस्टल होगी, वही टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, याद कर लो, काम आएगी। ठीक है, एक और सेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तभी ये याद करने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हो गया, ये हो गया लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अब ये जो है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर, इसको याद रखिए, जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, ये जो है ये लिवर के अंदर रहता है, इतना ये लिवर के अंदर है। मानो सपोज कर लो ये लिवर है, ठीक है, ये सब लिवर के अंदर रहेगा, तो ये दिखता नहीं है, ये एक दिखा हुआ ऐसा है। ठीक है, तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट क्या हो गई, लिवर के अंदर। ये जो है मेन बेसिक यही काम करेगी, लिवर से बाइल कलेक्ट करने का। आ गया समझ बात को? हिपेटिक डक्ट क्या काम करती है, बाइल से बाइल ले लेगी, किससे ले लेगी, लिवर से ले लेगी। ठीक है, अब देखेंगे कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये जंक्शन है कॉमन हिपेटिक डक्ट का, ये तो अलग अलग हो गई, ये इधर लेफ्ट हो गई, ये इधर वाली राइट कहला जाएगी, और जब दोनों मिलेगी तो क्या हो गई, कॉमन। लेफ्ट राइट रही ना, अब होगी कॉमन, एक हो गई, पहले अलग थी, एक हो गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। गॉल ब्लैडर देखा, डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट देखी, सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर को जो गॉल ब्लैडर जिससे कनेक्टेड रहता है कॉमन बाइल डक्ट से। ठीक है, और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट अलग होती है, राइट हिपेटिक डक्ट अलग होती है। हिपेटिक डक्ट का वर्क क्या है कि लिवर से जो है बाइल लेगी, और कहाँ स्टोर, कहाँ से आ जाएगा, फिर आएगा कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। ठीक है, अब कॉमन बाइल डक्ट से जो है कहाँ चला जाएगा, सिस्टिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर के अंदर। जब इसको रिलीज होना होगा तो वापस निकलेगा, कॉमन बाइल डक्ट में आएगा, डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट में आएगा, और ऐसे आके नीचे चला जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद बात करेंगे पेनक्रियाज की। ठीक है, व्हाट इज पेनक्रियाज? पेनक्रियाज इज सॉफ्ट लोब्यूल्ड ग्रेइश पिंक ग्लैंड विच वेट्स अबाउट 60 ग्राम्स। ठीक है, सॉफ्ट होता है, लोब्यूल्ड होता है, ग्रेइश पिंक इन कलर होता है, जिसका वेट होगा 60 ग्राम का।
ठीक है, ठीक है। अब ये कहाँ रहता है? पोस्टीरियर टू द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी, स्टमक में प्रेजेंट रहेगा, अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी ऊपर थोरेसिक कैविटी, इस थोरेसिक कैविटी से मतलब नहीं, एब्डोमिनल कैविटी कहाँ प्रेजेंट रहेगा? अपर लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ड्यूडोनम के जैसे सपोज ये स्टमक से ड्यूडोनम लग रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है पेनक्रियाज ये ऐसा प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, ये पेनक्रियाज है। आया समझ? ठीक है, पेनक्रियाज की अपन ने जान ली कि कहाँ पे रहता है, कैसा रहता है, ठीक है। अब पेनक्रियाज हैज टू मेन फंक्शन, देखिए ये ग्लैंड है, दो तरह के फंक्शन करता है, एक एक्सोक्राइन फंक्शन करेगा, ठीक है, जो फूड के डाइजेशन में वर्क करेगा, और एक एंडोक्राइन फंक्शन भी करेगा साथ ही साथ, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ठीक है, और कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक है। इंसुलिन हो गया जैसे वन ऑफ द मेन हार्मोन, जो आप सभी ने भी सुना होगा, इंसुलिन, ठीक है, वो ये प्रोड्यूस करता है अपने एंडोक्राइन पार्ट से, ठीक है। ज्यादातर पार्ट जो है पेनक्रियाज का वो एक्सोक्राइन ही रहता है, कुछ पार्ट ही एंडोक्राइन रहता है, और उसी से ये जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट का जो काम है वो तो हम देख ही चुके हैं क्या काम है, कि डाइजेशन में हेल्प करना, मेन वर्क यही है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑफ द ऑल पेनक्रियाज 95% पेनक्रियाज का जो है एक्सोक्राइन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका काम है कि एंजाइम सीक्रेट करना, किसके लिए? डाइजेशन के लिए, ठीक है, ये चीज याद रखनी। 95% पार्ट जो है वो तो एक्सोक्राइन ही है, ठीक है। एंडोक्राइन तो बचा कुचा 5% है, जो थोड़ा बहुत काम कर देता है कि चल कर देता हूँ यार, थोड़ा बहुत इतना है कि डबल लोड ले लेता हूँ, काम कर देता हूँ, बाकी मेन काम तो मेरा यही है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। द रिमेनिंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन सेल, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो टिश्यूज है ना, वो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं। कोई पूछ ले तो बता देना, कोई पूछे कि जो पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट है उसकी सेल्स क्या कहलाती है, तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है, कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन एक तरह की हो गई। These cell produce hormone like insulin, gastrin and glucagon, ठीक है, इंसुलिन हो गया, गैस्ट्रिन हो गया और ग्लूकेगॉन हो गया, तीन तरह के हार्मोन जो है ये सिक्रेट करता है क्या? पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट, ये याद रखना है, ठीक है, जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है और पेनक्रियाटिक सिक्रेशन को भी रेगुलेट करती है, जो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन है उसको भी रेगुलेट करने का काम करती है, ब्लड शुगर मेंटेन करती है, ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे कि अबाउट 500 to 800 मिलीलीटर जो है पेनक्रियाटिक जूस जो है सिक्रेट होता है हर दिन, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, इसका जो पेनक्रियाज है पूरा एक भुट्टे जैसा लग रहा है, माने कॉर्न जैसा लग रहा है, ठीक है। इसका ये पार्ट हेड कहलाएगा, ये नेक कहलाएगा, ये बॉडी कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी? टेल कहलाएगी, ठीक है। मैं अब करता हूँ कुछ चीज आपको जो है समझानी है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। देन इसके बाद बात करेंगे पेनक्रियाज की, पूरा स्ट्रक्चर पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। देन इसके बाद बात करेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखिए पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे नहीं दिख रही, ये एक जो है ट्रांसपेरेंट डायग्राम नहीं है। पेनक्रियाटिक डक्ट जो है यहाँ से एक डक्ट निकली रहती है ये, ठीक है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ पर एक एडिशनल पेनक्रियाटिक डक्ट भी होती है, ठीक है। ये हो गया गॉल ब्लैडर, ग्रीन स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। कॉमन हिपैटिक डक्ट लेफ्ट राइट जो होगी एक बनेगी तो क्या कहलाएगी? कॉमन, पहले लेफ्ट थी फिर राइट थी फिर कॉमन बनेगी, ठीक है। देन उसके बाद ड्यूडेनम इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सारा, और ये जो है एडिशनल एक होती है, इसे जो है जो मैंने बनाया यहाँ पे ये होता है एडिशनल पेनक्रियाटिक डक्ट भी इसे कहते हैं, इसी के साथ होती है, नीचे से अलग से हुई रहती है, ठीक है। तो इतना पार्ट हमने आज का करा, पेनक्रियाज तक बताया। अब आगे जो है, अब अगला डाइजेशन किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। कब होगा? पहले तो इसकी रिएक्शन देखेंगे अपन कि पेनक्रियाज का वर्क कैसा, रिएक्शन किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छी खासी इसकी रिएक्शंस है, क्योंकि मेन काम जो है ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। सबसे जिम्मेदार ऑर्गन है, कहा जाए वन ऑफ द मोस्ट जिम्मेदार ऑर्गन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स को इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो हर ऑर्गन होते हैं वो कुछ कुछ को कर देता है, पर ये बहुत ज्यादा वो करता है, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। तो इसकी रिएक्शन जो है कल होगी, आज नहीं होगी, आज इसने मना कर दिया कि भाई मैं आज रिएक्शन नहीं करूं। तो इसकी रिएक्शन जो होगी वो होगी कल,
तो कल जो है हम वापस मिलेंगे, इसकी रिएक्शन को आगे देखने, फिर जो है डाइजेशन को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेके जाएंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए दिस इज अंकुर शर्मा साइनिंग ऑफ। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे की बात हम करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।